दोस्तों नमस्कार। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल आपको पता है कि मेंटल हेल्थ को लेके चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और इसमें केवल स्कूल, कॉलेज या घर परिवार ही नहीं, जो संस्थाएं अपने एक्सीलेंट होने का एक रिकॉर्ड रखती हैं, वहाँ भी ये चिंताएं प्रशासन को, छात्रों को और शिक्षकों को परेशान कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी मद्रास की। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एक रिप्यूटेड संस्थान है, लेकिन वहाँ भी पिछले 7-8 महीने में कम से कम 5 आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं और इन आत्महत्या की घटनाओं से न केवल छात्र, शिक्षक, प्रशासन बल्कि समाज भी परेशान है कि आखिर आईआईटी मद्रास जैसी संस्थाओं में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये इंजीनियरिंग संस्थान के भीतर घटी कोई घटना है। जो छात्र तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जेईई के लिए जो छात्र तैयारी करते हैं, उनमें भी कभी कभार आपको उन सेंटर से, जैसे कोटा जहाँ के बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं और बच्चे वहाँ पे कोचिंग करने जाते हैं, वहाँ से भी इस तरह की खबरें बीच बीच में आती हैं कि कोई छात्र अपने कमरे में सुसाइड कर लेता है। देखिए, एक पूरा जो जीवन है वो एक बहुत बहुमूल्य है और जीवन अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो जीवन आपको अपना जीवन ख़त्म करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन वो कोई परिस्थिति, वो कोई दबाव, वो कोई स्ट्रेस है जिसके चलते कई छात्र इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं उन मेरिटोरियस छात्रों के साथ भी क्यों घट रही हैं। देखिए, दरअसल जो पूरा दबाव है छात्रों पे परफॉर्म करने का, पहले वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का दबाव और उसके साथ इंजीनियरिंग के रिप्यूटेड संस्थान में एडमिशन का दबाव, और एक बार जब आप ऐसे संस्थान में प्रवेश पा जाते हैं तो वहाँ पे अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बनाए रखना और अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। अलग अलग बैकग्राउंड के छात्र जाते हैं और स्कूल से निकल के सीधे वो आईआईटी जैसे संस्थान में पहुंचते हैं और पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि अब आपको जल्दी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, बीटेक करके फिर एमटेक करना है या बाहर जाना है या बड़े पैकेज की नौकरी करना है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि क्या कारण है कि ये जो पैसा है और जो बड़ी नौकरी करने की लालसा है, वो भी बहुत सारे लोगों को खुश नहीं रख पाती है। तो आखिर खुशी के क्या कारण हैं और क्या ये जो हमारा ओहदा है या बड़ा पैकेज है, इसका दबाव इतना ज़्यादा है कि कुछ बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं। ये हमको एक अभिभावक के तौर पे, एक समाज के तौर पे ये सोचना होगा कि आखिर ये प्रतियोगिता की जो लंबी दौड़ है, ये हमको कहाँ ले जा रही है। तो आईआईटी मद्रास में जब ये पिछले 7-8 महीनों में 5 आत्महत्या की घटनाएं घटी हैं, तो वहाँ पे अब एक सर्वे शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास अपने छात्रों, शिक्षकों के बीच एक सर्वे कर रहा है कि आखिर उनको किस तरह का तनाव है। क्या कोई एकेडमिक प्रेशर है जिसकी वजह से ये तनाव है, या कोई इमोशनल मुद्दा है, कोई भावनात्मक मुद्दा है जिसके वजह से बच्चों को वहाँ पे तनाव हो रहा है। और इसके लिए एक वेबसाइट बी हैप्पी भी बनाई जा रही है। तो बी हैप्पी वेबसाइट अभी निर्माणाधीन है और अच्छी अच्छी पहल ये है आईआईटी मद्रास की कि उन्होंने 30 से अधिक प्रोफेशनल काउंसलर को लगाया है और कुशल प्रोग्राम नाम से एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया है कि मेंटल हेल्थ का जिसको भी चैलेंज है, जिसको भी इशू है, वो छात्र सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये कुशल प्रोग्राम के अंतर्गत मित्र प्रोग्राम भी है, साथी प्रोग्राम भी है, योर दोस्त प्रोग्राम है। उसके भीतर अलग अलग तरह के कार्यक्रम वेलनेस से संबंधित दिए गए हैं। पूरा एक वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ की प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद ली जा सकती है।
और एक ये भी अच्छी बात है कि उसमें अलग-अलग चैनल्स से वहाँ के छात्र एक्सेस कर सकते हैं। वो फ़ोन से काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हैं, फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ वो चैट भी कर सकते हैं। हालाँकि फ़ेस टू फ़ेस जो मिलने का है काउंसलर्स के साथ उसमें पहले से निर्धारित समय तय करना होगा और उसके बाद जो दिया गया समय है उसमें जाके छात्र मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक पहल है कि पूरे 30 काउंसलर्स से अधिक प्रोफेशनल लोगों को आईआईटी मद्रास ने अपने छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और कर्मचारियों के लिए ये मेंटल हेल्थ के मुद्दे पे सपोर्ट के लिए उतारा है। ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि आप देखें कि अभी ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो केवल सिर्फ एक संस्थान नहीं, अलग-अलग संस्थानों में घट रही हैं। स्कूल कॉलेज में भी इस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं। तो ये तो एक व्यापक पैमाने पे समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। हम अपने फिजिकल हेल्थ को लेके तो ज़रूर जागरूक हुए हैं क्योंकि शरीर हमको इंडिकेशन देता है कि हम बीमार हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ पे अभी देश में जागरूकता की बहुत कमी है और वो जो बच्चे तनाव में रहते हैं, दबाव या हताशा अक्सर पेरेंट्स उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो तो अब ये जो आईआईटी मद्रास की वेबसाइट जो बी हैप्पी बन रही है वो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चालू हो जाएगी और behappi.iitm.ac.in पे उपलब्ध होगी। लेकिन अब उसकी सेवाएं तो मेरी अपनी अभी की समझ ये है कि वो उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो आईआईटी मद्रास के लिए हैं। ऐसे ही आईआईटी दिल्ली में एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। वो पाठ्यक्रम जो है वो टेक्नोलॉजी एंड मॉरल वैल्यूज़ का पाठ्यक्रम है। उसका भी उद्देश्य यही है कि लोगों को जो जीवन में वो चीज़ें जो खुशी देती हैं और जो एक वैल्यू बेस्ड जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके तरफ भी बच्चों को, छात्रों को ओरिएंट किया जाए। क्योंकि एक जो हमारी सामाजिक अभिलाषा है, पैरेंटल एक्सपेक्टेशन है कि आपको अब आईआईटी में एडमिशन मिल गया, फिर आपको एक बड़े पैकेज के लिए तैयार होना है और ऐसे अभिलाषा में बहुत सारी जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो छूट जाती हैं। आपका दोस्तों से मिलना-जुलना, आपका खेल-कूद, वो बहुत चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, तब आप इस तरह के जगहों पे पहुँचते हैं। तो जीवन में एक संतुलित मात्रा में थोड़ा खेल भी चाहिए, थोड़ा संगीत भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, घूमना-फिरना भी चाहिए, पढ़ना-लिखना भी चाहिए और ऑफ़ कोर्स थोड़े पैसे भी चाहिए। तो वो अगर सब एक संतुलित मात्रा में होगा, तो शायद जीवन में ज़्यादा खुशी आएगी। अब अमेरिका जैसे देश में अभी एक बड़ी संख्या में लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। क्योंकि आप अकेले हैं, आप के परिवार से आप दूर हैं, आपने शादी नहीं की है, आप बाज़ार पे निर्भर हैं, आपका खाना आ जाता है, आप जिम जाते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं, आपके पास अच्छा पैकेज है। लेकिन आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, आपके साथ कोई सोशलाइज़ करने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे अभी सुझाया गया है कि फ्रेंड्स थेरेपी, कि कोई आपका दोस्त बने और फिर जिससे आप अपना बात कर सकें और फिर आपका मेंटल हेल्थ उससे इम्प्रूव हो सके। तो उस स्थिति को हम क्यों आने दें जिसमें कि आपके लिए एक दोस्त की तलाश करनी होगी। हम आपके आसपास तो बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो आप उन दोस्तों से संपर्क में रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, घूमते रहिए और तनाव मत लीजिए। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को अ, निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करें, लेकिन उनके ऊपर इतना अधिक दबाव मत दें कि किसी
बड़े संस्थान में जाने के बाद भी वो हताशा के शिकार बन जाएं। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।